तो जय हिंद मित्रों, कैसे आप लोग। मैं गुलशन फिर से एक बार नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले, जिसका नाम है मौसम संबंधित उपकरण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, खाली जगह को भरिए। दैनिक तापमान में मापते हैं। दैनिक तापमान में क्या मापते हैं? तो डिग्री सेल्सियम। क्या नापते हैं? डिग्री सेल्सियम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान। शरीर का तापमान किससे मापते हैं? तो ये भी डिग्री सेल्सियम से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ की दिशा सूचित करते हैं। आपने वायु सूचक यंत्र देखा होगा, उसमें तीर की पूंछ जो होती है वो पवन की दिशा में होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, वर्षा की मात्रा मापते हैं। वर्षा की मात्रा किससे मापते हैं? तो रेन गेज से मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही मिलान कीजिए। रेन गेज, रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो पवन की दिशा। रेन गेज से क्या मापा जाता है? रेन गेज से मापा जाता है वर्षा की मात्रा। दूसरा देखिए, विडवेन, विडवेन से क्या मापा जाता है? पवन की दिशा। थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या नापते हैं? तो हम तापमान मापते हैं थर्मामीटर से। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं? लिखिए। दैनिक तापमान का अर्थ है किसी विशेष दिन के दौरान दर्ज किए गए तापमान। इसमें दिन का अधिकतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान शामिल होता है। किसी भी दैनिक तापमान को मापने के लिए पहले दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का माप लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। तो देखिए, यह अनेक क्या लिखा है? तो किसी जगह पर दिन भर के तापमान भिन्न के कई कारण होते हैं, जिनमें कुछ शामिल है। पहला क्या होगा? तो सूर्य। सूर्य कैसे होगा? तो देखिए, सूर्य की किरण, दिन के समय सूर्य की किरण सीधे पड़ती है जिसके सतह गर्म होती है और तापमान बढ़ती है। शामिल और रात को सूर्य की किरण तिरछी हो जाती है या नहीं पड़ती, जिसमें से सतह ठंडी होती है और तापमान गिरता है। जैसे कि जब दिन में सूरज की किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने से उसका तापमान बढ़ता है, पर रात में उसका किरण ना पड़ने से तापमान उसका घटता है। आगे देखिए, बादल। बादल दिन के समय सूर्य की किरण को रोक सकता है, जिससे तापमान कम हो सकता है, और रात में बादल पृथ्वी से निकलने वाले गर्म को रोक सकता है, जिससे तापमान थोड़ी बढ़ सकता है। पवन, पवन गर्म या ठंडे हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, जिससे तापमान में बदलाव आ सकता है। चौथा देखिए, सतह की प्रकृति। अलग अलग सतह जैसे रेत, पानी और जंगल अलग अलग गति से गर्म और ठंडे होते हैं, जिससे आसपास के तापमान में अंतर आ सकता है। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि हर एक सतह अपने समय के अनुसार गर्म होता है। जैसे रेत हो गया, पानी, जंगल, इनका गर्म होने का अलग अलग समय होता है। आगे देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या होता है? अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। तो अधिकतम तापमान दिन के दौरान दर्ज किए गए सबसे अधिक तापमान होती है, जबकि न्यूनतम तापमान रात के दौरान दर्ज किए गए सबसे कम तापमान होती है। चूँकि आज रविवार और 6 अप्रैल 2025 है, इसलिए यहाँ का मौसम हाईएस्ट 35 डिग्री और लो 26 डिग्री बताया गया है। चलिए, आप अपने मौसम के हिसाब से आप हमें कमेंट करके अपना हाईएस्ट और लो बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, मौसम संबंधित उपकरण के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस किस से प्रयोग किए जाते हैं। आपको मौसम से संबंधित कुछ उपकरण के मैं नाम बता रहा हूँ और वह कैसे काम करते हैं। देखिए मेरे साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। कुछ प्रमुख मौसम संबंधित उपकरण, उनमें उपयोग इस प्रकार है। पहला, थर्मामीटर, तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैनिक तापमान, शरीर का तापमान आदि। थर्मामीटर का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान एवं अन्य तापमान मापने के लिए किया जाता है। रेन गेज, रेन गेज किसी भी निश्चित समय में हुई वर्षा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का मुख्य काम वर्षा की मात्रा को मापना है। जैसे विडंबना, वायु दिशा दर्शक, ये पवन की दिशा जानने के लिए प्रयोग किया जाता है।
विडवेन का मतलब है कि यह वायु की दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, एनीमोमीटर, ये पवन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो वायु की दिशा मापने के लिए विडवेन था, और ये पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर होता है। चौथा देखिए, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडल में दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें मौसम के बदलाव का अनुमान लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि आजकल मौसम खराब होने से पहले बता दिया, तो किसके कारण होता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मौसम मापा जाता है। पांचवा देखिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल में नमी की मात्रा, आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का मुख्य काम वायु में कितना ज़्यादा नमी है या नहीं है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मौसम के केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे नापते हैं? लिखिए, मौसम के दैनिक तापमान कैसे मापते हैं? तो मौसम के केंद्र में दैनिक तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के थर्मोमीटर जैसे कि अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तापमान डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में F में मापा जाता है। चलिए आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन देखिए। छठा और सातवां क्वेश्चन आगे दूंगा, पहले आठवां पढ़ लेते हैं, फिर उन दोनों को पढ़ेंगे। आपका यह मौसम संबंधित आंकड़े कहाँ एकमात्र कीजिए? तापमान करके दिखलाइए, पता करके दिखलाइए। आपका यह पटना बिहार भारत मौसम संबंधित उपकरण मौसम विज्ञान केंद्र मेट्रोलॉजिकल सेंटर में एकमात्र किए जाते हैं। पटना में भी एक मौसम संबंधित विज्ञान केंद्र होने की संभावना है। यहाँ के आंकड़े न्यूनतम रूप से दर्ज किए जाते होंगे। आप इसकी सटीकता जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं या स्थानीय समाचार स्रोत से पता कर सकते हैं। तो देखिए, आठवां क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, हवा की दिशा की उपकरण से पता की जाती है। तो देखिए, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, ऐसा कुछ चित्र सर के किसी भी घट के ऊपर बना रहता था। ये जो आपको तीर का चिन्ह दिख रहा है, इसी से वायु दिशा का पता लगाया जाता था। चौथा देखिए, वर्षा मापक यंत्र, आपको रेन गेज इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए यह टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।